Okay, first of all, good morning everyone. Good morning all of you. Good Good morning, sir. morning, ma'am. Okay, Good morning, ma'am. good morning. Very good morning. Okay, so let's start the chapter number 12. Okay, सबने पेंसिल अपने अपने हाथ में रखी है ना बेटा? पेंसिल सबके पास है? Yes. ओके, चलो चैप्टर नंबर 12 Yes. कीमती पन्ने, ठीक है? अच्छा, अभी पीछे से बेटा मुझे आवाज आ रही कुछ लोगों की। निष्ठा एत पाए, त्रिशा, परम त्रिवेदी, माही खत्री, आस्था पटियार। बेटा अपने अपने माइक बंद करो सब। वहां पे माइक बंद करने का ऑप्शन होता है आपके पास, आप वहां से माइक बंद कर दीजिए। जब तक हेड सुनाई नहीं दे रहा आपको, हेड माइक बंद करो। अभी बीच में कोई भी बोलेगा नहीं, अदरवाइज मुझे यहाँ से बंद करना पड़ेगा सबको, फिर कुछ भी बोल नहीं पाओगे आप, ठीक है? चलो, अब है चैप्टर नंबर 12 कीमती पन्ने। अच्छा, ये पार्ट पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है, मतलब ये पार्ट क्यों लिखा गया है? दया की भावना। दया की भावना मतलब किसी किसी के अंदर दया नहीं होती है ना, इसीलिए आप कभी भी रास्ते में चलते वक्त क्या करते हो, जो भी डॉगी होते हैं, गाय होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, सबको मारने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको उनके लिए दया नहीं आती है, ठीक है? कि जैसे हम लोग इंसान है, जिंदा चीजें हैं, लिविंग चीजें, उस तरह इनके अंदर भी जान है, हमें उनको नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, नहीं तो इनको भी चोट लगती है, ठीक है? जिस तरह हमें ठंडी लगती, गर्मी लगती है, चोट लगती है, कोई के बोलने पर हमें दुख होता है, हमको कभी कभी खुशी भी फील होती है, तो ये सब फीलिंग्स दूसरे भी लिविंग चीजों के अंदर होती है, लेकिन हमें वो फील नहीं होता है, तो वही चीज हमें हर लोगों के लिए होना चाहिए। सेकंड है हमारा मदद करना। मदद करना जैसे कि जैसे सपोज आपके आसपास कोई आपका फ्रेंड रहता है, स्कूल नहीं आया है, ट्यूशन नहीं आया है, तो आप उसको, आपका वर्क कंप्लीट है तो आप उसको अपनी बुक नोटबुक दे के मदद कर सकते हो। स्कूल में कुछ पेंसिल वगैरह नहीं लाया, इरेजर नहीं लाया, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। नाश्ता नहीं लाया तो हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह हम और भी, जैसे सड़क पे आप जा रहे हो, कोई नीडी ओल्ड पीपल है तो उसको आप रोड क्रॉस कराना है तो आप करवा सकते हो। फिर सड़क पे बहुत सारे ऐसे बेगर्स लोग बैठे होते हैं, गरीब लोग बैठे होते हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल रही कि आप सबको कुछ ना कुछ दो, लेकिन हमेशा कभी एक आध लोग को, कभी भी आप बाहर जाओ तो किसी भी एक पर्सन को या दो पर्सन को जो भी आप दे सकते हो, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए या कुछ खाने की चीज, तो ऐसे हमें थोड़ा बहुत हेल्प करते रहना चाहिए, ठीक है ना? ओके। थर्ड है हमारा बची कुची चीजों का उपयोग। अभी बेटा बची कुची चीजों का उपयोग मतलब जैसे कि हमारे पास वेस्ट पेपर होते हैं, बहुत सारी चीजें कभी प्लास्टिक की टूट जाती हैं, तो हम सब क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम अपने कचरे में डाल देते हैं, ठीक है ना? लेकिन उन बची कुची चीजों से भी, बेस्ट ऑफ वेस्ट जो हम बोलते हैं ना, बची कुची चीजों से भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अगर आप इंटरनेट पे फाइंड करोगे, बेस्ट ऑफ वेस्ट डालोगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो घर पे ही कुछ बचे कुचे सामान पड़े हुए हैं, उसी में से आप बना सकते हो, ठीक है? जो हम लोग फेंक देते हैं उनमें से ही आप बना सकते हो। नेक्स्ट है कागज न फाड़ने का ज्ञान। नेक्स्ट, कागज न फाड़ने का ज्ञान बेटा क्या होता है कि आप लोग जैसे कभी भी है ना, मैम को पेज चाहिए तो फट से फाड़ के पीछे से दे देते हो, किसी फ्रेंड को कुछ चाहिए पेज या कुछ हवाई जहाज बनाना होता है या कुछ रफ वर्क करना होता है, तो कभी भी नोटबुक खोलते हो, कुछ भी धार दे के फाड़ देते हो, है ना? स्कूल में, ट्यूशन में, घर पे। तो इस तरह कभी भी ये जो पेजेस बेटा होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो इस तरह अगर आप हर रोज पेजेस फाड़ोगे, 2 पेज, 4 पेज, तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम आएगी। जो प्लांट से हमें जो पेजेस मिलते हैं वो इजली हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है? इसलिए जो पेज है वो हमें संभाल कर यूज करने चाहिए। दूसरा कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, आप जो भी टेक्स्ट बुक्स लेते हो, बाहर से जो स्टोरी बुक्स
परचेज करते हो, ड्राइंग बुक परचेज करते हो, क्राफ्ट वर्क का लेते हो, ये सब बेटा पेपर का होता है। तो पेपर जो है हमें प्लांट से मिलता है, अगर आप उसका मिस यूज करोगे तो एक टाइम में क्या होगा, हमें कागज की कमी हो जाएगी, पेपर की कमी हो जाएगी, समझ गए। तो इसलिए पेपर का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। अभी किसी किसी के घर पे रोज न्यूज़पेपर भी आते होंगे, तो वो न्यूज़पेपर भी किसके ऊपर पेपर बनाते हैं, कागज के ऊपर ही तो वो सब मैसेजेस लिखा जाता है, न्यूज लिखा जाता है। तो आप इस तरह पेपर को फाड़ते रहोगे, फेंकते रहोगे, तो क्या होगा, उसका मिसयूज होगा। तो हमें पेपर्स का मिसयूज नहीं करना है। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब अपनी अपनी पेंसिल रख लेना से। एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। ठीक है, अनुराग जो था वो अपने मम्मी पापा और दादा दादी लोगों के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। अनुराग कैसा था, वो पढ़ता कम था और खेल कूद में उसका मन ज्यादा लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मजा आता था। तो क्या है, हाँ बोलो बेटा रुद्र। कौन सा सब्जेक्ट? रुद्र, आपके पास बेटा सिलेबस नहीं है? चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 हिंदी, हिंदी की बुक निकालो बेटा। क्या निकाले हो आप? चैप्टर नंबर 12 खोलो। ओके, अच्छा। तो अनुराग का, ओके ठीक है, चलो अब देखो उसमें। तो अनुराग का मन बेटा क्या था, हर समय शैतानी करने में, उछलने कूदने में हमेशा उसको मन लगता था और वही काम करने में उसे बहुत मजा आता था। ठीक है, कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। अब वो दिन भर तो शैतानी करता ही था, लेकिन जो उसकी कॉपियां होती थी, वो कॉपियों के पन्ने फाड़ने में उसे बहुत आनंद आता था। हमेशा जब देखो तब कॉपियों के पन्ने वो फाड़ता रहता था। ठीक है, फिर क्या करता था, वो कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। अच्छा ठीक है, चलो पेपर फाड़ भी लिया, फाड़ लिया तो हम पेपर फाड़ते हैं तो उसका कोई यूज तो करते हैं ना, कि चलो हमको कुछ लिखना है, रफ वर्क करना है या कुछ करना है। ठीक है, लेकिन वो तो क्या करता था, पन्ने फाड़ता था और फाड़ फाड़ के उसे कूड़ेदान में फेंकता था, यानी डस्टबिन में फेंकता था। घर में सभी लोग उसकी आदत से परेशान थे। उसकी इस आदत को देखकर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, पेरेंट्स थे, सब लोग बहुत परेशान रहते थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा होना बेटा क्या होता है, ये मुहावरा है। चिकना घड़ा होना यानी बहुत जिद्दी होना। कोई कुछ भी समझाता रहे, लेकिन मैं तो कैसा करूंगा या करूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करूंगी। आप लोग में से भी कोई लोग जिद्दी होते हैं ना, मुझे जो पसंद होगा वही मैं करूंगी, चाहे कुछ भी कहो, मम्मी चाहे कुछ भी कहे, पापा कुछ भी कहे, है ना। तो ऐसे ही अनुराग था, उसको घर के सभी लोग समझाते थे, लेकिन वो बहुत ही जिद्दी था, यानी चिकना घड़ा था। ओके, वह किसी की बात नहीं सुनता था। वह सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। तो इस तरह सभी लोग उसे समझाते समझाते बहुत ही परेशान हो गए थे। तो वो सोच रहे थे कि अब उसको किस तरह समझाया जाए कि वो पन्ने फाड़ना छोड़ दे। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। ठीक है, कौन सा कचरा, जो अनुराग ने पेज फाड़ फाड़ के कूड़ेदान में डाले थे, वो दादाजी ने क्या किए थे, उसे कूड़ेदान से निकाल कर एक अखबार के ऊपर सब फैलाकर वो पेजेस को उन्होंने, दादाजी ने रखा था। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे। और इस तरह जो अनुराग जिस डस्टबिन में सब सामान फेंकता था कचरा, वो दादाजी वो डस्टबिन लेके एक दिन बैठ गए और उन्होंने उसमें से पेजेस है, फिर और भी बहुत सारी जो चीजें अनुराग ने फेंकी थी, वो इस तरह वो निकाल निकाल कर पेपर पे भी अलग अलग करके बैठ गए। अनुराग चकित रह गया, उसके मन में कई सवाल आए। और ये सब जब दादाजी कर रहे थे तो अनुराग देख रहा था और वो सरप्राइज हो गया कि दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, कूड़ेदान में से कचरा बीन बीन के उसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके मन में कई सवाल आने लगे, वो सोचने लगा मन में
ठीक है। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक कर रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा। उसने सोचा कि मैं दादाजी को तो पूछूं कि दादाजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो दादाजी से ये प्रश्न नहीं पूछ पाया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी गलती है, वो उसने फाड़ के फेंकी है, तो दादाजी भी मुझे डांटेंगे। तो ये वो डर के मारे वो दादाजी से नहीं पूछ पाता है। और लेकिन उसको मन में ये भी होता है, बेटा कौन बोल रहा है पीछे से? लेकिन वो दादाजी से पूछ तो नहीं पाता, लेकिन उसके मन में एक इंटरेस्ट तो आ गया होता है कि दादाजी ये पेपर्स निकाल कर और बाकी की चीजें निकाल कर तो बैठे हैं, तो आखिर वो इन सब चीजों का क्या करने वाले हैं। तो वो मन में ये सोच रहा था और सोचते सोचते वो क्या किया, एक अलमारी के पीछे वो छुप गया। ठीक है, और छिप कर वहां से वो देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए। उसने अलमारी के पीछे से देखा कि दादाजी क्या कर रहे हैं, जो पेपर उन्होंने अखबार पे बिछाया है, उसके फटे हुए पेपर, वो दादाजी उस कागज को ठीक कर रहे हैं। मतलब जब हम कोई पेज फाड़ते हैं बेटा, तो आप क्या करते हो, उसको बॉल बना के पूरा आप डस्टबिन में डाल देते हो। ठीक है, तो दादाजी ने उन्हीं पेपर्स को निकाल कर वो ठीक कर रहे थे, मतलब हाथ से उसे सही कर रहे थे। फिर आलपिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए। और इस तरह क्या हुआ, वो जब कचरे में वो बहुत सारी सेफ्टी पिन है और बहुत सारी जो पेपर पिन होती है ना बेटा, वो सब भी उसने उसमें फेंकी हुई थी। तो दादाजी ने क्या किया, वो सब पिन के जो पिने थी अलग अलग, वो सारी पिनों को भी दादाजी ने अलग अलग करके उनको टुकड़ों को अलग अलग करके पेपर पे बिछाया। ओके, अच्छा बेटा, यहाँ तक बेटा किसी को कुछ डाउट है? बेटा पेज नंबर 95 पे किसी को कुछ डाउट है बेटा? नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, पेज नंबर 96 पे आ जाओ। ओके, पेज नंबर 96। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीजों का क्या करने वाले। अब अनुराग के लिए तो वो सब फालतू चीजें थी। निसर बैठ जाओ सीधे बेटा। ओके, अनुराग अब सोचने लगा कि ये सब चीजें तो मैंने डस्टबिन में डाली थी, अब दादाजी ये सब फालतू की चीजों को निकाल कर आखिर करने क्या वाले हैं। ठीक है, तभी माँ ने आवाज लगाई, अनुराग जल्दी से मुंह हाथ धो लो और खाना तैयार है। तभी जब वो सोचता है, इतनी देर में माँ की आवाज आती है कि मुंह हाथ धो के खाना खाने बैठ जाओ, खाना तैयार है। तो माँ को क्या बोलता है, अच्छा माँ कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला जाता है। और इस तरह वो माँ को हाँ बोलकर हाथ मुंह धोने चला जाता है। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। अब जब माँ ने खाने बुलाया तो दादाजी और अनुराग दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए। अब दादाजी और अनुराग खाना खाने तो साथ में बैठते हैं, लेकिन दादाजी पहले खा लेते हैं और खाकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। परंतु अनुराग की नजर तो सिर्फ दादाजी पर ही थी। अब अनुराग का मन तो खाने में भी नहीं लग रहा था। वो खाना खाते खाते जब दादाजी का हो गया और दादाजी अपने कमरे में जाने लगे, तो अनुराग का जो देखने का स्टाइल था, अनुराग का जो इंटरेस्ट था, टोटली दादाजी के ऊपर था कि दादाजी क्या कर रहे हैं। उसकी नजर सिर्फ दादाजी के ऊपर ही थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहां दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काट कर सही आकार दे रहे थे। अब अनुराग ने भी क्या किया, उसको इतना सारा इंटरेस्ट आ गया, वो सोचने लगा कि क्या कर रहे हैं आखिर दादाजी। तो ये सब जानने के लिए वो जल्दी से जल्दी खाना खाता है और खाकर दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में चला जाता है। तभी वहां वो देखता है कि दादाजी जो फटे पुराने पन्ने थे उनको कैंची से काट कर, मतलब पन्ने तो उसने उल्टे पुल्टे काटे होंगे, कोई बड़े कोई छोटे, कोई इधर कोई टेढ़े मेढ़े। तो दादाजी क्या कर रहे थे, पहले उन्होंने तो सारे पन्नों को हाथ से सीधा कर कर पेपर पे रखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब सारे पेपर्स इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कैंची ली और कैंची लेकर उनको वो जहां से भी छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े पेपर थे उनको सबको एक आकार में, सही आकार में काटा। ओके,
फिर तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह ये तो नई कॉपी बन गई। ठीक है, जब अनुराग ने देखा कि दादाजी ने सारे पन्नों को ठीक कर दिया और उनको सही तरह से काट पीट के अच्छा एक जैसा कर दिया, तो अनुराग ने ये सब देखा और उसको रहा नहीं किया, उसने तुरंत ही बोला, अरे वाह ये तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज सुनकर मुस्कुराए। अब जब अनुराग इतनी तेजी से बोला कि अरे वाह ये तो नई कॉपी बन गई, तो दादाजी ने उसकी बात सुन ली, है ना, उसकी आवाज सुन ली और अनुराग को देखकर वो मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची कुची चीजों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। तब दादाजी ने उसको क्या बोला कि अनुराग बेटा, जो भी बची कुची चीजें होती हैं यानी जो वेस्ट चीजें होती हैं उनको भी हम उपयोग में ला सकते हैं। सच दादाजी, ऐसा अनुराग ने पूछा। अनुराग उनको पूछ रहा है कि क्या दादाजी सही में ऐसा हो सकता है। कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। उसने जब दादाजी को ये क्वेश्चन किया कि सच दादाजी ऐसा हो सकता है, और ऐसा बोलते बोलते वो दादाजी की तरफ देखने लगता है। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और आलपिनों से क्या करोगे? तो अब वो अनुराग दादाजी को ऐसा पूछ रहा है कि जो आपकी डस्टबिन से जो भी सेफ्टी पिन है, स्टेपलर की पिन है, पेपर पिन है, ये सब निकालिए, उसका क्या करोगे? तो वो बोलते हैं, बेटा ये स्टेपलर पिन और आलपिन कॉपी बनाने के काम आएंगी। अब दादाजी ने क्या बोला, पेपर तो इकट्ठे हो गए, लेकिन पेपर को इकट्ठे करने के बाद उसको सिलना या कुछ स्टेपलर तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वो कॉपी काम में आएगी। तो दादाजी ने क्या बोला कि जो तुमने सेफ्टी पिन, स्टेपलर पिन, इन सब चीजों को जो तुमने फेंका है, ये कॉपी बनाने के काम में आएंगी। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियां बनाई। देखा आप लोग ने, इस तरह आप 10-12 कॉपियां लेने जाओ मार्केट में, तो दुकान में कितना महंगा मिलता है आपको, शॉप में, है ना, एक कॉपी कितनी महंगी मिलती है, जितना आप लिखते नहीं हो उससे ज्यादा तो आपकी कॉपियां हो जाती हैं। तो इस तरह जो उससे फटे पुराने पन्नों से दादाजी ने 10 से 12 कॉपियां बनाई। ठीक है, इस तरह उसके फटे पुराने पन्नों से। ठीक, अनुराग बोला, दादाजी आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? अब कॉपियां तो बन गई बेटा, उसके फटे पुराने पन्नों से सेफ्टी पिन और स्टेपलर पिन, इन सबको जोड़कर दादाजी ने कॉपियां तो बना दी। अब अनुराग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि दादाजी अब आप कॉपियों का करेंगे क्या? ठीक है, तो दादाजी बोले, बेटा हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं है। अब दादाजी ने उसको क्या समझाया कि बेटा अनुराग, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास किताबें नहीं है, कॉपियां नहीं है, पेंसिल नहीं है, इरेजर नहीं है, तो वो पढ़ेंगे कैसे? उनका मन तो पढ़ने के लिए करता है, लेकिन वो उनके पास पढ़ने के रिलेटेड सामान नहीं है। ठीक है, वे पढ़ना चाहते परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियां नहीं खरीद पाते। अब दादाजी ने उसको क्या समझाया कि उन लोगों की, वो लोग गरीब होते हैं, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, उन लोगों के पास इतनी कमाई नहीं होती कि वो हर रोज कॉपियां खरीद सके, किताबें खरीद सके, पेंसिल खरीद सके, इरेजर खरीद सके, कलर्स खरीद सके। तो ऐसे बहुत से हमारे देश में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पैसा न होने के कारण, उनके मम्मी पापा के पास पैसा न होने के कारण वो क्या करते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते, और न ही उनके पास पैसे होते हैं कि जिससे वो उनको पढ़ा लिखा सके। ठीक है, इसलिए ऐसे बच्चों को फिर वो क्या करते हैं, अपने साथ ही लेबर वर्क कराते हैं, मतलब अपने साथ ही काम पर ले जाते हैं, थोड़ा बहुत काम कराते हैं, और नहीं कई काम होता है तो ऐसे ही सड़क पे वो लोग खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता, तो पूरा टाइम वो लोग इस तरह ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो दादाजी ने ये सब बातें बेटा अनुराग को बताई। ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू पेज नंबर 97। ठीक है, अभी 96 तक हमारा ये क्लियर हो गया। अभी सब लोग मुझे ये बताओ कि 96 पेज नंबर पे बेटा किसी को कुछ डाउट है? किसी को कोई डाउट है बेटा 96 पेज नंबर पे? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक है, सबको क्लियर है ना 96 तक? नो मैम। ओके, सबको समझ में आ रहा है चैप्टर? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? कुछ यस मैम। कुछ नॉलेज मिल रही है आपको? आपके आपके दिमाग में कुछ घुस रहा है ये चैप्टर से? आपको कुछ समझ में आ रहा है?
Yes, चैप्टर से कुछ दिमाग में लर्न हो रहा है कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है इससे? ठीक है, अच्छा चलो अब हम लोग पेज नंबर 97 पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि दादाजी ने उसको ये सब बातें बता दी कि जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते। अब अनुराग तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो, देखो उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियां बना ली। अब दादाजी उसको क्या बोल रहे हैं कि अनुराग तुम इस तरह हर रोज कॉपियों के पन्ने फाड़ते हो और कॉपियों के पन्ने फाड़कर तुम क्या करते हो, कूड़ेदान में डाल देते हो और उन्हीं कूड़ेदानों में से ये पन्ने निकालकर मैंने क्या किया है, 10-12 कॉपियां बनाई हैं। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। अब तो कॉपियां बन गई। अब अनुराग ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा कि दादाजी आप इन कॉपियों का क्या करोगे, तो दादाजी ने उसके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अनुराग को कहाँ लेकर वो जाते हैं, गरीबों की बस्ती में, मतलब जहां पर गरीब लोग रहते हैं उस जगह पर। ठीक है, वहां बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब दादाजी वहां पे बेटा पहली बार नहीं गए थे। दादाजी क्या थे, जब भी उनके पास कोई भी वेस्ट चीजों से जब भी वो कोई चीजें बनाते थे या खाने पीने की कोई चीजें होती थी, तो दादाजी हमेशा वो गरीबों की बस्ती में जाकर उनको कुछ ना कुछ दिया करते थे। तो इसी तरह जब उस दिन भी दादाजी जब अनुराग को लेकर जाने वाले थे नोटबुक देने के लिए, तो बच्चे पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि दादाजी आएंगे आज हमारे लिए कुछ लेकर। ठीक है, तो दादाजी की जो प्रतीक्षा प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रहे थे, उनका वेट कर रहे थे। दादाजी के पहुंचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आ गए ऐसा वो कहकर हाथ ऊपर करने लगे। ठीक है, अब जब जैसे ही दादाजी वहां पर अनुराग के साथ पहुंचते हैं, तो दादाजी को देखकर सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, और इस तरह वो हाथ ऊपर करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। तो दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियां दी। कॉपियां लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब जब दादाजी वहां पहुंचे, तो दादाजी ने अपने थैले में से जो 10-12 कॉपियां बनाई थी, वो सबको बेटा एक 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 उन्होंने दे दी। अब जब उन लोग को नोटबुक मिली इस तरह पेज से बनी हुई, तो वो देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। उनको इतना खुश हो गए कि वो कैसे बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे। अब जब उनको पढ़ना चाहते थे और उनको नोटबुक और बुक नहीं खरीद पाते थे, और उनको जब कोई नोटबुक लाके देगा तो वो कितने खुश हो जाएंगे। वैसे ही जब आपके पास जब कोई चीजें नहीं होती है और एकदम से अचानक से मम्मी या पापा लाके देते हैं, तो आप कितने खुश हो जाते हो ना। तो उसी तरह जो गरीब बच्चे भी थे, और जब उनको नोटबुक नहीं मिलती थी, नहीं पढ़ पाते थे, और जब उनको उस दिन दादाजी ने नोटबुक लाके दी, तो इस तरह वो बहुत ही खुश हो गए। ठीक है, अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, अब दादाजी अनुराग को क्यों बस्ती में लेकर गए थे, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि बेटा जो चीजें तुम्हारे लिए वेस्ट है, वो चीजें देखो दूसरों के काम में आ सकती, दूसरों के लिए वो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, इसी तरह आप क्या करते हो, छोटे छोटे पेंसिल के टुकड़े होते हैं, इरेजर के टुकड़े होते हैं, स्केल टूट जाती है, आपके क्रेयॉन्स के कलर्स होते हैं जो छोटे छोटे हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, इन सब चीजों को फेंक देते हो, है ना, इधर उधर जानबूझ के फेंक देते हो, कभी घर में कभी स्कूल में, है ना, करते हो ना ऐसा, है ना। हम लोग को हर हर रोज मिलता है आपका कुछ ना कुछ पेंसिल इरेजर, जो आप छोटे छोटे करके टुकड़े उनको फेंक देते हो। तो बेटा इस तरह में नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हो गए, आप वो नहीं कर पा रहे उससे, उसका यूज आपके लिए नहीं है, तो आप उसे इकट्ठा करके जो गरीब लोग हैं उनको आप दो। जो गरीब लोग नहीं खरीद सकते, वो गरीब लोग आपकी ये छोटी पेंसिल उनके लिए बहुत काम की होती है ना। उनके पास पेंसिल नहीं होती, आप छोटी पेंसिल या छोटे इरेजर या छोटे कलर्स दोगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह जो आपकी नोटबुक्स जो आप भरने वाली होती है, तो 2-4-10 पेज आप छोड़ देते हो, ऐसे ही 2-4 पेजेस छोड़ देते हो कि चलो भर गई, अब नई नोटबुक में लिखेंगे। तो ऐसे ही पेजेस आपको निकाल के आप नोटबुक कलेक्ट करके उनको दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप बेटा बहुत कुछ कर सकते हो। जो भी खाना वगैरह होता है, वेस्ट है, जो आपको नहीं खाना होता है, नहीं पसंद होता, आप उसको आप क्या करते हैं कि फेंक देते हैं। तो फेंकना नहीं है बेटा, उसको हमें किसी को दे देना। अगर वो अच्छा है तो आप दे दीजिए किसी को। ठीक है, नीट एंड क्लीन अगर है खाने का तो आप उनको दे सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह बेटा आप क्या कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए वेस्ट है, तो आप गरीब लोगों को दे सकते हो। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर अनुराग को क्या हुआ कि जब दादाजी बस्ती में लेकर गए तो अनुराग को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने दादाजी से माफी मांगी और बोला कि मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, अभी अपनी पुरानी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर रखूंगा। अब उसने दूसरा और क्या प्रॉमिस किया कि मैं मेरी दूसरी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर रखूंगा जिससे इन बच्चों के काम आ सके। मतलब जो किताबें और कॉपियां जो उसके काम की नहीं है उसे वो क्या करेगा, संभाल के रखेगा, फिर बाद में जब किसी को जरूरत होगी तो वो उसको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह अनुराग को क्या होता है, अपनी गलती का एहसास होता है ना। सबको समझ में आया बेटा ये चैप्टर है बेटा? बेटा सबको ये चैप्टर क्लियर है? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, Yes, अच्छा ma'am. अब इस चैप्टर में Yes, ma'am. ओके ओके, अभी बेटा यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है बेटा चैप्टर में? No, ma'am. किसी को No, कुछ No, ma'am. ma'am. No, ma'am. है? No, ma'am. किसी को कुछ भी नहीं पूछना है? No, ma'am. अच्छा, अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा आपको मालूम है? No, ma'am. होमवर्क नहीं पता आपको? होमवर्क नहीं मालूम आपको? होमवर्क में क्या मैम करोगे? नए शब्द है अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया तो आप उसमें मैम होमवर्क नए में क्या शब्द करोगे? करेंगे। होमवर्क में अब आपका आएगा, पीछे से कौन बोल नए रहा है? शब्द। हाँ वेरी गुड। अभी जब चैप्टर फिनिश हो गया है तब आप करेंगे न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। सबको दिख रहा है नीचे? दिख रहा है ना? Yes, ओके, Yes. कितनी बार करोगे? Yes. कितने टाइम्स लिखोगे? 2 times. 2 टाइम्स। 2 अच्छा times. ओके, 2 दूसरी चीज times. 2 टाइम्स लिखोगे। अच्छा अभी कोई नहीं बोलेगा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ उसको सुन लो। जिन भी लोगों ने बुक नोटबुक सबमिट की थी वो लोग ध्यान से सुनो, और जो लोग सबमिट बाद में जो दिया जाएगा सबमिट करोगे तो वो लोग के लिए भी है, ये सबके लिए है कि बेटा जब आप बुक नोटबुक सबमिट करते हो तो नोटबुक में जो आपको मैडम होमवर्क देती है या ऑनलाइन क्लास में जो भी आपको लिखने के लिए देती है आपको सिर्फ वही चीजें लिखनी है। आप लोग ने बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पूरे के पूरे एक्सरसाइज आपने लिख दी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं लिखनी है। आपको मैम ने बोला है कि न्यू वर्ड्स लिखो, तो आप न्यू वर्ड्स लिखोगे। कौन बेटा, पीछे से बहुत आवाज आ रही है मुझे। आपको मैडम ने बोला है कि न्यू वर्ड्स आपको हमेशा लिखने हैं, तो आपने न्यू वर्ड्स लिखे। ओके, उसके बाद आपको 2 टाइम्स या 1 टाइम मैडम जितनी बार भी लिखने के लिए बोलती है वो वहां पे मैडम मेंशन कर देती है, तो आपको वो नोटबुक में 2 टाइम्स या 1 टाइम या 3 टाइम जो भी दिया जाता है वो आपको करना ही है। सेकंड चीज, जो मौखिक क्वेश्चन आंसर होता है वो मौखिक क्वेश्चन आंसर मैम आपको एक वर्कशीट पे लिख कर देती है पीडीएफ बनाकर, तो वो वर्कशीट से आपको नोटबुक में वो क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। और लिखित में भी आपको, लिखित में भी बुक में जगह नहीं दी गई है तो वो लिखित क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने होते हैं, किसमें? नोटबुक में। ठीक है, तो इस तरह कितनी चीजें हुई बेटा, एक हुआ आपका न्यू वर्ड्स, सेकंड हुआ आपके मौखिक क्वेश्चन आंसर, थर्ड हुआ आपका लिखित क्वेश्चन आंसर, और उसके अलावा 4 चीज बेटा क्या रहती है, आपकी वर्कशीट। जो वर्कशीट मैम अगर कोई भी लेसन से रिलेटेड कोई वर्कशीट अगर मैडम आपको दे रही है तो वर्कशीट अभी आपको स्कूल में आप देने लेने नहीं आ सकते, तो वो वर्कशीट आपको जो भी मैं दे रही हूँ वो आपको कोई पेपर में लिख के नहीं लगानी है, वो जो वहां पे क्वेश्चन लिखा है वो सेम क्वेश्चन लिख कर आपको ऊपर हेडिंग लगा देनी, वर्कशीट बड़ा सा लिख देना है वर्कशीट W.S.
ओके। उसके बाद आपको वो वर्कशीट कंप्लीट करनी है, जो भी क्वेश्चन दिया गया वो वहीं पे करके कंप्लीट कर देना है। सबको समझ मैम, में आ रहा मेरे है? पापा उसका प्रिंट आउट करवा के लाते हैं। नहीं, प्रिंट आउट वर्कशीट नहीं का। करवाना है, कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। मान लीजिए कि अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी, मेरी बात सुनो, कोई भी 5 पक्षियों के चित्र लगाकर उनके नाम आपकी लिखो, वॉइस ऐसा नहीं मैंने, आ रही है। पीछे कौन बोल रहा है? कोई भी 5 पक्षियों के पिक्चर लगाकर आपकी नोटबुक में उसके नाम लिखो। तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में कोई भी 5 बर्ड्स के नाम लगाने हैं, लिखने हैं, पिक्चर्स लगानी है और उसके नाम लिखने हैं बस। तो आपको कोई प्रिंट विंट नहीं निकालनी है, जैसा मैंने क्वेश्चन आपको दिया है वैसा एज इट इज क्वेश्चन आप नोटबुक में लिखोगे और उसका रिलेटेड जो भी पिक्चर लगाना है या नाम लिखना है या जो भी सेंटेंसेस लिखने हैं वो सब आप बेटा उसी में कंप्लीट करोगे। ओके, तो इसके अलावा जो भी आप आगे की एक्सरसाइज करते हो वो बेटा नहीं करनी है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो कल मैं जब ऑफलाइन वीडियो में आपको भेजूंगी तो उसमें जो भी मैं आपको लिखित और मौखिक क्वेश्चन आंसर दूंगी वो आप नोटबुक में लिखेंगे। पहले आज आप न्यू वर्ड्स लिखेंगे होमवर्क में, फिर कल जब ऑफलाइन वीडियो में आपके मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर आएंगे तब आप वो लिखेंगे नोटबुक में और उसके अलावा वो वर्कशीट करेंगे आप, जो मैम ने अगर आपको दी है तो। ओके, ठीक है। कुछ भी पिक्चर वगैरह बेटा देखो, पिक्चर वगैरह कुछ देती है मैडम, अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आप ड्रॉ करो, नहीं कर सकते हो तो उसको स्टिक कर दो, ठीक है। अभी यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो अभी हमारा क्लास टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटा? नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सबको होमवर्क क्लियर है? होमवर्क क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जो भी दिया जाए वो लोग सब लोग ध्यान से करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क कोई भी नहीं करेगा और जो भी लोग वर्क दे रहे हैं वो प्रॉपर हैंडराइटिंग में करेंगे। ओके ओके, अच्छा ठीक है, ओके बाय।